हैं गोल्ड का वीकली एनालिसिस। लेकिन उससे पहले ये जो लास्ट वीक हमने 2 वीडियोस बनाई थी गोल्ड एनालिसिस के लिए, पहले हम इसका रिजल्ट देखते हैं कि इनका रिजल्ट क्या आया। तो पहले जो हमने लास्ट संडे को वीडियो अपलोड की थी, पहले उसका मैं आपको रिजल्ट दिखाता हूँ। तो इस वीडियो में हमने गोल्ड को बाई करने के लिए ये 2 लेवल्स बताए थे। 2856 से लेके 2854 तक हमारा जो पहला लेवल था बाई के लिए हमने बताया था। तो इसका रिजल्ट आप देख सकते हैं। तो पहला जो हमारा लेवल था 2856 का, यहाँ से हमने बाई किया था, जिसका हमारा टारगेट था 2900 का, जो ऑलमोस्ट 470 पिप्स बनते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी हमारा टीपी हिट हुआ। उसके बाद हमने सीपीआई वाले दिन एक और वीडियो बनाई थी गोल्ड को लेके, जिसमें हमने बाई का लेवल भी बताया था और सेल का लेवल भी बताया था। तो जो हमारा सेल का लेवल था, पहला हमारा इस जगह पे टैप हुआ, इस जगह पे, और सेकंड वाला हमारा इस जगह पे 2 तो पहला लेवल टैप होने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह 120 पिप्स का प्रॉफिट हुआ। और सेकंड वाला जो हमारा लेवल था 2938 से लेके 2942 का, वहां से जो सेलिंग आई वो अल्हम्दुलिल्लाह 600 पिप्स सेलिंग आई, जिसका हमारा टारगेट कोई 300 पिप्स का था। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टीपी इसका हिट हुआ। इसके अलावा अगर आपको मैं अपने सिग्नल ग्रुप की बात बताऊं, तो लास्ट वीक का जो हमारी रिपोर्ट है सिग्नल्स की, जो हमने लास्ट वीक में टोटल नेट प्रॉफिट हमने बनाया, वो हमने बनाया 1875, 1875 ग्रीन पिप्स हमने प्रॉफिट बनाया। और लास्ट वीक अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सिर्फ एक ही एसएल हिट हुआ, जो जीबीपी कैट का था। इसके अलावा जितने भी हमने सिग्नल दिए थे अल्हम्दुलिल्लाह सबके टीपी हिट हुए हैं। तो अगर आप भी सिग्नल ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आप भी इंशाल्लाह यहाँ से प्रॉफिट बना सकते हैं। तो एनालिसिस शुरू करने से पहले चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर, और जो नेक्स्ट वीक के लिए डाटा है जो गोल्ड बीटीसी को इम्पैक्ट कर सकता है, पहले वो देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास प्रेसिडेंट ट्रंप की स्पीक है। ये भी मार्केट में वोलेटिलिटी लेके आते हैं, और इससे भी गोल्ड को अच्छा खासा इम्पैक्ट आता है। तो इस पे भी आपने पूरा गौर रखना है। इसके बाद एफओएमसी की मीटिंग मिनट्स की का डाटा है। इसमें फेडरल रिजर्व की जो पॉलिसियां होती हैं उनके नोट्स वगैरह पेश करते हैं, तो इससे भी मार्केट में अच्छा खासा इम्पैक्ट आता है। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा है। इसमें भी आपको पता है कि बेरोजगारी वगैरह के बारे में के लास्ट डाटा निकालते हैं, और देखते हैं कि बेरोजगारी पहले से कम हुई या ज़्यादा हुई। तो इससे भी गोल्ड में अच्छा खासा इम्पैक्ट आता है। उसके बाद हमारे पास है फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डाटा। इसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जो परफॉर्मेंस होती है उसका एस्टिमेट लगाते हैं, और देखते हैं कि इकोनॉमी उससे ग्रो हो रही है या कम हो रही है। इसके बाद फ्लैश सर्विसेज पीएमआई का डाटा है। इसमें सर्विस सेक्टर की परफॉर्मेंस का एस्टिमेट लगाया जाता है। ये भी मार्केट में इम्पैक्ट डाल सकती हैं, क्योंकि ये जितने भी डाटाज हैं अगर ये ग्रीन आते हैं तो ये गोल्ड के लिए नेगेटिव होंगे। तो इससे भी मार्केट में अच्छा खासा इम्पैक्ट आता है। इसके बाद चलते हैं ट्रेडिंग व्यू में, और देखते हैं नेक्स्ट वीक में टेक्निकली गोल्ड को हम कैसे देख सकते हैं। सबसे पहले चलते हैं डेली के टाइम फ्रेम में। डेली के टाइम फ्रेम में पहले मैं आपको ये बात बताऊं कि आप नोट कर सकते हैं खुद भी, कि जब भी डेली में ऑल टाइम हाई पे एक बेरिश इनगल्फिंग कैंडल बनती है तो उसके बाद अच्छा खासा मूव आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बेरिश इनगल्फिंग कैंडल बनी, उसके बाद मार्केट में काफी करेक्शन की गोल्ड ने। इसके बाद और अगर हम पीछे चले जाते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक बेरिश इनगल्फिंग कैंडल बनी यहाँ पे डेली के टाइम फ्रेम में ऑल टाइम हाई पे, ये उसके बाद कैसा मूव आया मार्केट में। अगर हम और मजीद पीछे देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बेरिश इनगल्फिंग कैंडल बनी, उसके बाद कैसा मूव आया मार्केट में। तो अभी भी शायद पॉसिबल हो कि गोल्ड एक अच्छा खासा डाउन करेक्शन हमें दे, तो उसको भी हम माइंड में रखेंगे। अगर हम डेली में बाई का लेवल देखें तो डेली में हमारे पास बाई के लिए जो लेवल बनता है वो बनता है 2790 से लेके 2783। ये हमारे पास दिल्ली में जो बाई के लिए लेवल है हमारा वो है। माइट पॉसिबल कि गोल्ड को हम इस एरिया तक देखें और फिर यहाँ से गोल्ड को एक बाई की अच्छी इम्पल्स लगाते देखें। इसके बाद चलते हैं 4 आवर में, और 4 आवर में देखते हैं। 4 आवर में हमारे पास गोल्ड को बाई करने के लिए एक लेवल हमारा पेंडिंग है जो अभी तक टैप नहीं हुआ, जिसकी वैल्यू है 2834 से लेके 2852,
और अगर हम यहाँ से बाई की अपॉर्चुनिटी देखें तो उसके लिए भी हम देखेंगे कि गोल्ड को मजीद 300 पिप्स नीचे आना पड़ेगा, उसके बाद हम लेवल हमारा ये टैप होगा तो हम यहाँ से बाई की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। और अगर हम H1 में देखते हैं तो H1 हमारा बेरिश हो चुका है, जिसमें हमारे पास जो हमारे सेल के लेवल बनते हैं वो कुछ इस तरह से है। इसको मैं रेड भी करता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। जो हमारे पास हमारे सेल के लेवल बनते हैं, पहला जो हमारा है 2923 से लेके 2925 तक, और सेकंड जो हमारा ए प्लस का लेवल है हमारे पास सेलिंग के लिए वो है 2929 से लेके 2934। तो अभी अगर हम देखें तो हमारा जो ये गोल्ड ने जो करेक्शन की है अभी फ्राइडे वाले दिन, जो कि अच्छी खासी करेक्शन कर दी है, इससे जो हमारा स्ट्रक्चर था वो तकरीबन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुका है। तो अभी अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारे पास दो लेवल बनते हैं बाई के लिए। या तो हम वेट करेंगे कि गोल्ड हमें इस लेवल पे मिले, यहाँ से हम 15 मिनट में देखेंगे स्ट्रक्चर बुलिश होने के बाद हम यहाँ से बाई कर सकते हैं। अदरवाइज ये एक्सपेक्ट करेंगे कि गोल्ड 2923 तक जाए, वहां से हम एक सेल की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। लेकिन ये दोनों ही लेवल यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर है। अगर हम सेल की बात करें तो उसके लिए भी कि गोल्ड को ऑलमोस्ट 400 पिप्स ऊपर जाना पड़ेगा, फिर वहां से हम सेल कर सकते हैं। तो इसके लिए हम जाएंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम में, और 15 मिनट टाइम फ्रेम में वेट करेंगे कि 15 मिनट में हमें बुलिश स्ट्रक्चर मिले, उसके बाद हम वहां से बाई करेंगे H1 के सेल के लेवल तक, जो कुछ इस तरह से होगा। इस तरह से हमारा M15 बुलिश होगा। M15 बुलिश होने के बाद यहाँ से हम स्ट्रक्चर देखेंगे, यहाँ से बाई करेंगे H1 के सेल के लेवल तक, जो हमारा है 2923 तक, वहां तक हम इसको बाय करेंगे और वहां से फिर हम सेल की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। ये दो ही लेवल हैं जो हमारे पास हमें अच्छी ट्रेड प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यही था गोल्ड में जो अपॉर्चुनिटी थी आपके साथ शेयर कर दी गई है। मजीद आपको अगर कोई कंफ्यूजन हो तो नीचे वीडियो में भी ऊपर हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको मिल रहा होगा, आप मैसेज करके मजीद डिटेल में भी पूछ सकते हैं।